प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय समर्थ गुरु एवं पूज्य माँ के चरणों में कोटशः नमन है। सत्संग सभा में उपस्थित आप सबों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब ऐसे महापुरुष के जन्मदिन पर उपस्थित हुए हैं जो भारत भूमि के नहीं बल्कि पूरे विश्व में महान योगी, दार्शनिक और लीलाधारी, पीतांबरधारी और जिनके ललाट पर मोर मुकुट सुशोभित है, ऐसे श्री कृष्ण के जन्मदिन पर हम सब उपस्थित हैं। जिन्होंने गीता जैसे ज्ञान सेतु की रचना कर इस ब्रह्मांड के पूरे जीव को यह संदेश दिया कि तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, सोचने की बात नहीं है। मैं इस ज्ञान के माध्यम से तुम्हें भवसागर से पार उतार दूंगा। जैसे सागर पर बना हुआ पुल, सेतु जिसे हम कहते हैं, वह कहता है कि सागर को बहने दो, तुम हमारे ऊपर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उस किनारे पार लगा देता हूं। ठीक उसी तरह से श्री कृष्ण का ज्ञान रूपी गीता जो है वह सक्षम है संसार के सारे प्राणियों को भव सागर से पार करने, विचारों के सागर से पार करने में वह गीता महत्वपूर्ण है, सक्षम है। लेकिन अफसोस इस बात की है कि हमारा पूरा समाज उस गीता को नहीं पढ़ता है, उस गीता को नहीं पढ़ता है जिस गीता को पढ़ने से प्राणी संसार सागर से पार हो जाता है। लेकिन उस गीता को समझने के लिए ही ऐसे समर्थ गुरु का सत्संग में बैठना आवश्यक होता है। यदि आपके पास, हमारे पास गीता पुस्तक रख दिया जाए तो हम और आप उसे बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ सकते हैं जब तक कि आपके हमारे जीवन में एक समर्थ गुरु नहीं आया। और कृष्ण जैसे महायोगी ने बताया कि इस संसार में प्राणी ढेर सारे अनुष्ठान करता है, यज्ञ करता है, पूजा करता है, लेकिन सारा का सारा यज्ञ पूजा निष्फल चला जाता है, उससे कोई फल नहीं मिलता है। लेकिन यदि समर्थ गुरु के सत्संग में प्राणी बैठता है और समर्थ गुरु की बातों को, उनके संदेशों को सुनता है और सुन करके यदि वह अपने जीवन में उतारता है तो वह निश्चित है कि भवसागर पार कर जाता है। जैसे हमारे घरों में माता और पिता है। माता पिता आपके और हमारे घर में बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन आज का युवा वर्ग माता पिता को किनारे करके चल रहा है। वह समझता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है,
इसलिए कि अब हम कॉलेज में पढ़ने लगे हैं। हम कॉलेज चले गए तब ये सब बूढ़ा बूढ़ी का बोलेगा, का समझावेगा। अब तो हम बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर के पास बैठने लगे, नई नई बातों को सुनने लगे, और इन्हीं विचारों के चलते हमारा परिवार और समाज नीचे चला जा रहा है, और कोई कारण नहीं। आप रोज दिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तो आपको देखने के लिए मिलता है कि पूरा का पूरा समाज, जितना भी युवा वर्ग है, सब रास्ता छोड़ चुका है। 99% युवा वर्ग सब अनुशासनहीनता में पड़ा हुआ है, वैचारिक हीनता आ चुकी है, नैतिकता का पतन हो चुका है। इसीलिए ऐसे समर्थ गुरु की आवश्यकता है। इसलिए हम लोग श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं कि वास्तव में ऐसे भारत की भूमि इतनी पवित्र है कि इस भूमि पर इतने महान जोगी पैदा हो, जिसने पूरे विश्व को, संसार के सारे संतों को, ऋषियों को, विद्वानों को, दार्शनिकों को चकित कर दिया एक गीता लिखकर। और संसार में श्री कृष्ण के द्वारा लिखी गई गीता से ज्यादा प्रति किसी भी पुस्तक की नहीं बिकी है, और संसार के अनेक भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ है। केवल भारतवर्ष में नहीं, भारतवर्ष के अलावे पाश्चात्य जगत है, जर्मन है, जापान है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, इन लोग भी तरसता है कि वास्तव में कितना बड़ा जोगी रहा होगा, जिसने कर्म की सबसे उत्कृष्ट परिभाषा लिखी कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम कर्म करते जाओ, तुम फल की चिंता नहीं करो, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल की चिंता तुम्हें नहीं करनी है। फल देने वाला वह परमपिता परमेश्वर है। लेकिन हम सब क्या करते हैं कि छोटा सा भी पूजा करते हैं तो परमात्मा के पास इतना लंबा लिस्ट बढ़ा देते हैं, जरी हमारी हो काम हो जाए, जरी हमारी हो काम हो जाए, जरी हमारी हो काम हो। इसीलिए करते हैं पूजा। बहुत सारे लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि सत्संग में हम बैठते हैं, जाते हैं, लेकिन सत्संग से हमें कोई फायदा नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बोलते, और गलत नहीं बोलता है, सही में बोलता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, तो आपको दवाई देता है, उसका अनुपान बताता है, और उस अनुपान के साथ साथ आपको परहेज बताता है। जब आप इन तीनों चीजों का पालन करते हैं तब आपको दवा लाभ करता है। तो समर्थ गुरु एक पहुंचा हुआ फकीर है, वह वैद्य है, वह भी सत्संग के माध्यम से आपके अंदर दवाई डालता है, और वह दवा में भी समर्थ गुरु आपको अनुपान बताता है कि कैसे इसको लेना है और इसमें परहेज क्या है। अब उस साधक से आप पूछें कि क्या आप इस तरह की बात करते हैं, तो चुप हो जाएगा, तब नहीं बताएगा, तब नहीं बोल पाएगा। इसलिए कि न अनुपान लेता है, न परहेज करता है, और चाहता है कि दवा हमें फायदा करे। दवा कैसे फायदा करे? दवा फायदा करने का शर्त यही है कि आप दवा भी लें अनुपान के साथ, जितना मात्रा बताया गया है। कल एक पेशेंट हमें मिला गांव पर, वो हमसे कह रहा था कि जी 5 हाउस के टैबलेट तो हम खाते हैं, सेवल ओकरा से कोई फायदा हमरा नहीं नजर आवा है, लगे जहां तक नुकसान है। हम कि कैसे खा रहे हैं? तो 24 घंटा में 4 गोली लेते हैं हम, कि जीवन भर आप इसी तरह से लेते रहिए और इसका फायदा आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा, अगले जन्म तक नहीं मिलेगा।
तो व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि इसमें आश्चर्यचकित होने की बात नहीं। 5 हॉर्स दवा कोई दवा नहीं है, यह साल्ट है और शरीर में कमी होने वाले लवणों को पूरा करता है। और इसका डोज है 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम। और आप केवल 4 गोली एक बार ले रहे हैं तो यह साल्ट को पूरा नहीं कर रहा है, तो दवा कैसे फायदा हो? आप केवल इतना ही कहें कि डॉक्टर साहब से 5 हॉर्स लिया है, फायदा नहीं करता है, तो इतना कहने से डॉक्टर साहब का कुछ बिगड़ना नहीं है, लेकिन आपका 16 आना बिगड़ जाए। और यही बात है सत्संग। सत्संग में भी यही बात है कि गुरु महाराज साहब ने आपको जो दवा दिया है दीक्षा के रूप में, उसे बताया गया है कि आपको सुबह शाम बैठना है, इसको सुबह शाम पीना है। परहेज क्या बताया गुरु महाराज साहब? परहेज बताया है कि बुरे विचार वालों से, गंदे विचार वालों से आप दोस्ती न करें, आप उसके पास न बैठें जो दिन भर संसार की चर्चा करता हो, दिन भर घर के शिकवा शिकायत करता हो। वैसे लोगों से आप सावधान हो जाएं। क्या एकाक भी ऐसा साधक है जिनसे पार लगता है? यह अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचे, अगर आपको पार लगता है तो सत्संग से आपको जितना फायदा है उतना किसी को नहीं, उतना किसी को नहीं। और आप ऐसा नहीं करते हैं तो मैं ही कहता हूं, गुरु क्या कहेगा? आपको फायदा नहीं होनी चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि हम लोग आज श्री कृष्ण की जयंती मना रहे हैं, जो कि समर्थ गुरु थे। और जब अर्जुन ऐसा भक्त, अर्जुन ऐसा अपने कर्म से विचलित हो जाता है, उसे पता नहीं चलता है कि हम क्या करें, युद्ध करें कि नहीं करें। सारे परिवार के लोग मारे जाएंगे यदि मैं बाण चलाऊंगा, और वह कृष्ण के सामने गांडीव रख देता है, तो कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण उसे विराट रूप दिखाते हैं, इसलिए कि अर्जुन अभी तक समझ ही नहीं रहा है कि यह कौन है। अभी तक अर्जुन केवल सारथी समझ रहा है, केवल दोस्त समझ रहा है, और सारथी समझकर ही इतना बात बना रहा है कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे, हमारे परिवार के सारे लोग मारे जाएंगे, और गांडीव रख देता है। उसी समय श्री कृष्ण ने उसकी आंखें खोली है और अपना विराट रूप दिखाया है और कहा, अर्जुन, जिसे तुम मरने की बात करते हो वह देख लो, मरा पड़ा हुआ है। तुम्हें केवल मैं निमित्त बना रहा हूं और अभी समय है युद्ध का, तुम्हें युद्ध करना है और गांडीव उठाओ और युद्ध करो, युद्ध का समय। और याद रखना, इस संसार में बच्चा पैदा करना कर्म नहीं है, बैंक बैलेंस करना कर्म नहीं है, 10 बीघे जमीन खरीदना और मकान बनाना कर्म नहीं है। मात्र एक कर्म है जो तुम्हें गुरु बताता है, जो तुम्हें विधि के रूप में देता है, वही तुम्हारा कर्म है और उसका पालन करना चाहिए। इसलिए पालन करना चाहिए कि यह मनुष्य का तन दोबारे मिलने नहीं जा रहा है। तो गुरु महाराज साहब यही बताते थे कि कम से कम इस शरीर के रहते रहते इतना तो जरूर कर लो, इतना तो दूरी तुम जरूर तय कर लो जिसमें इस शरीर से अलग होने की क्रिया सीख जाओ, कम से कम विदेह होने लगो, ताकि मृत्यु के समय में भी तुम्हें कोई कष्ट न हो। तो हम लोग का आदत है कि सत्संग में गए और इस कान से सुने और उतरते समय दाहिना कान से बाहर कर दिए, या दाहिना से यदि लिए तो बाएं कान से बाहर कर दिए। और जब आप गुरु की बताई हुई विधि से सत्संग करेंगे, साधना करेंगे,
तो आप देखेंगे कि स्पष्ट रूप से आपके व्यवहारों और विचारों में अंतर आ रहा है। इतना अंतर आ रहा है, वह गुरु की शक्ति आपको ऊंचाई पर खींच रहा है। वह धीरे धीरे पता चलेगा, बहुत दिनों के बाद पता चलेगा, और यदि नियम पूर्वक करेंगे तो कम ही दिनों में पता चले। लेकिन औषधि जो कड़वी होती है, वह औषधि ही टाइफाइड सन्निपात जैसे बुखार को खत्म करता है। मीठा गोली से भागना नहीं चाहता है, और हम सबों के अंदर भी वही सन्निपात है, वही बुखार चढ़ा हुआ है। इसीलिए सत्संग की जरूरत, इसीलिए ऐसे समर्थ गुरु के संदेश को सुनना जरूरी है कि जिस कृष्ण ने आज पैदा हुआ, उसने संसार को क्या दिया, इस संसार से विदा होते समय अपने साथ क्या लेकर गया, जो कि पूरा विश्व आश्चर्यचकित है। चूंकि कृष्ण भगवान एक समर्थ गुरु थे, और तब ने अर्जुन को ललकारा कि सुनो, तुम्हें युद्ध करना है, युद्ध करो, इसलिए कि तुम्हारा कर्म यही है जो मैं कहता हूं। अब आप सोचें कि कितनी ऊंची बात। तो इन सारे प्रश्नों का हल कि वास्तव में मनुष्य योनि में आकर के हमारा जीवन कैसा, कम से कम गुरु महाराज कहते थे कि इतना तो जरूर इस प्रश्न को हल कर लो कि हम कौन हैं, यहां क्यों आए, हमें क्या होना है। अब उठा के आप देखें इस प्रश्न को, आपके, हमारे परिवार में या हमारे समाज में कोई चर्चा करता है? एक भी व्यक्ति गलती से नहीं चर्चा करता है। कहीं भी चले जाइए, चाहे हित नाता हो, संबंधी हो, परिवार हो, कहीं पर आप बैठे, सत्संग की चर्चा करना पसंद नहीं करता है, गुरु की चर्चा सुनना नहीं चाहता है। लेकिन किसी के घर की कहानी अगर खोल दीजिए तो इतना गौर से सुनेगा, इतना बढ़िया से, नहीं हिल करेगा नहीं दोल करेगा। हाँ तो ओकर बाद की होले हो, नहीं ठीक कहीं ओकर बाद की होले, लगेगा कि बाप रे बाप, कितना पारखी आदमी बैठा, कितना मग्न से सुन रहा है। और अगर गुरु की बात आप इतनी सी सुन ले, थोड़ी सी सुन ले, तो आपका जीवन निहाल होगा, जीवन बन जाएगा। लेकिन आपके अंदर, हमारे अंदर बैठा हुआ वह अहंकार नहीं सुनने देता है, नहीं समझने देता है। हर एक बार हम घर जाते हैं तो गांव में एक बड़े आदमी के पास बैठते हैं, तो जब भी बैठते हैं तो कोशिश करते हैं कि सत्संग की बात सुनाएं। जब सत्संग की बात शुरू करेंगे तो धीरे धीरे वो आदमी हट जाता है, धीरे धीरे आदमी वहां से हट जाता है। और फिर जब गांव घर की समाचार पूछते हैं तो बैठेगा और बड़ा बढ़िया से बताएगा। तो मन ही मन मुस्कुराते हुए, मन ही मन मुस्कुराते हुए हम चुपचाप रह जाते हैं कि चलो इन्हें अगर यह अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। यही हाल हमारे परिवार और समाज का है। और एक समर्थ गुरु आपको यही बताना चाहता है कि इस अनमोल तन को, इस हीरे जैसे जन्म को कंकड़ पत्थर की तरह नहीं गमा दो, इसके मूल्य को समझ जाओ तुम। इसलिए सत्संग करो, सत्संग में बैठो। अगर घर परिवार तुम्हारा विरोध करे तो कोई बात नहीं, उसे विरोध करने दो। एक दिन वह झुक जाएगा और उसे कहना पड़ेगा कि तुम्हारा रास्ता ठीक है।
हमारे साथ भी वही बात थी। सारे घर के लोग आज भी विरोध करते हैं जो नहीं समझ सके। हमारे भाई साहब पढ़े लिखे, काफी पढ़े लिखे, वह भी विरोध करते थे। और अंत में गुरु महाराज साहब के सामने उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं इस सत्संग के चलते इसकी बराबर शिकायत करता। तो गुरु महाराज साहब ने कहा कि हाँ, अब आप देखिए कि यह कहां पर है और आप कहां पर हैं। अब आप देख सकते हैं कि यह सत्संग से कहां पर पहुंचा और आप अपनी पढ़ाई करके कहां पर पहुंचे। इतना समझाने के बावजूद भी उतना पढ़ा लिखा आदमी आज भी बढ़िया से नहीं समझ सके। आज भी बढ़िया से वो नहीं समझ सके। और उसका कारण क्या है कि मन में वह हीन भावना है या अहंकार की ग्रंथि है, या ऐसा सोच लेते होंगे कि भाई इससे क्या पूछें। तो एक बात का ध्यान हम सबों को रखना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो व्यक्ति उम्र में हमसे छोटा है उसके अंदर ज्ञान नहीं हो सकता। यही भूल हम सबों से होती, यह भूल नहीं करनी चाहिए। भक्त प्रहलाद को देखें, कितना कम उम्र था, कितनी छोटी उम्र से भूख थी प्रहलाद की। ध्रुव को देखें, उम्र कितना छोटा था, लेकिन मां ने कितना सुंदर संस्कार दिया कि जब सौतेली मां ने गोद से उतार कर फेंक दिया ध्रुव को और कहा जा जा तू अपने मां के पास जा, इस बाप के गोद में बैठने के लिए तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। और उतना छोटा सा बालक रोते बिलखते हुए अपनी मां के पास इस व्यथा को कहता है। और सुनीति मां कितनी संस्कार युक्त थी कि उस भोले भाले बालक को अपने गोद में उठाकर कहती है कि बेटा तू इस संसार के पिता के लिए क्यों रोता है, विचलित होता है। बेटा तुम परम पिता परमेश्वर की गोद में चलकर बैठो, तुम उसके लिए पूजा करो, साधना करो। यह क्या गोद है? यह जो नष्ट होने वाला संसार है, यह जो मरणशील पिता है, यह जो नाश होने वाली संपत्ति है, इसके लिए तुम क्या फिक्र करते? और उस मां ने ऐसी संस्कार दिया कि भगवान विष्णु को आना पड़ा उस ध्रुव के पास, उस बालक की भक्ति को देखकर। तो हम सबों को भी सत्संग में बैठने के बाद बराबर इस चीज को हम बार बार कहते हैं कि जब भी आप घर जाएं तो 24 घंटा में 5 मिनट समय अपने लिए जरूर निकालें। अपने लिए, इसलिए कि जिससे आप प्रेम करते हैं वह आपका नहीं, वह आपका नहीं। तो क्या इसका मतलब हम उससे झगड़ा कर लें? नहीं। लड़ाई कर लें? नहीं। संसार के सारे कार्यों को, सारे दायित्वों को निर्वहन करें। चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, भाई भाई के इस रिश्ते को प्रगाढ़ बनाए, इस रिश्ते को कमजोर न होने दें। लेकिन गुरु ने जिस दामन को बांधा है उस दामन की रस्सी को भी हम टूटने नहीं दें, उस रस्सी को भी हम मजबूत बनाएं। और वह रस्सी को मजबूत करने का तरीका है गुरु का सत्संग। जहां कहीं भी सुने उसकी आवाज को, क्या इस सत्संग है, आप दौड़ जाएं। इसलिए कि परम पिता इतना दयालु है, इतना दयालु है कि हम क्या कहें। संसार के बड़े बड़े संत महात्मा जब उसकी वाणी का बखान नहीं कर सके तो मेरे जैसा व्यक्ति क्या कह सकता है उसके बारे में। कभी भी किसी को भी वह खाली हाथ जाने नहीं देता है। जब भी आप उसके सत्संग में जाते हैं तो निश्चित है कि आपकी झोली में वह अपना आशीर्वाद दे डालता है।
और वो पहचानता वही है जो सुबह शाम बैठता है, जो सुबह शाम साधना करता है। वो पहचान लेता है कि हमारी झोली में गुरु महाराज साहब ने डाल दिया, और उस झोली से, उस फूल की डाली से खुशबू आपके तरफ से निकलेगी और निकलकर अगल बगल को भी सुवासित कर देगी, परिवार को भी सुवासित कर देगी। तब उसे पता चलेगा कि वास्तव में इस लड़का का रास्ता अच्छा था, बिल्कुल ठीक था। इसलिए कि सत्य कड़वा है ना, सत्य को शुरू में कोई लेना नहीं चाहता। और स्त्रियों के लिए यह सत्संग सबसे ज्यादा लाभकारी, पुरुष से ज्यादा लाभकारी स्त्रियों को है। अब आप पूछ सकते हैं कि स्त्री को कैसे लाभकारी? गुरु महाराज साहब ने इसे बताया है कई एक बार कि भक्ति करने के लिए स्त्रियांचित तुम्हें होना पड़ेगा, जो कि स्त्रियों को परमात्मा ने पहले से ही दे रखा है। लेकिन स्त्री को पता ही नहीं कि हमारे अंदर वह चित है जहां से भक्ति प्रारंभ होती। वह बताने वाला कौन है? गुरु है। और गुरु के सत्संग में बैठकर साधना करने से ही वह स्त्रियांचित का विकास होता है। और जैसे जैसे उसका विकास होने लगता है, वैसे वैसे उसका मन निर्मल होने लगता है और भागता नहीं है, ठहरने लगता है। आइए हम सब भी स्त्रियांचित की ओर चलें, ताकि हम लोग के साथ देने वाली स्त्रियां बैठी हुई है और गुरु महाराज साहब की शक्ति है, तो इसलिए हम लोग उस ओर चलें और 20-25 मिनट अभी हम सब साधना कर लें, ताकि हम लोग के अंदर भी वो चीज फलित हो जाए। यदि कृष्ण भगवान के जन्म से ही देखा जाए तो जीवन का बहुत बड़ा दर्शन मिलता है कि कितनी विषम परिस्थितियों में श्री कृष्ण का जन्म होता है। भादों का महीना, अंधेरी रात, और माता पिता के हाथों में हथकड़ी लगी, जेल में भगवान का जन्म होता है। कितना भयावह स्थिति रहा होगा। और कितना बड़ा संदेश छुपा है कि यदि तुम्हारे जीवन में भी इस ढंग की कोई विषम परिस्थिति हो, तो तुम ऐसे महापुरुष से सबक लो, ऐसे महापुरुष से ज्ञान सीखो कि किस तरह से उतनी विषम परिस्थिति में जन्म लेने के बावजूद भी कहीं उफ नहीं किया, जीवन की कठिनाइयों से हार नहीं माना, और कैद करने वाला कौन था? कोई दूसरा नहीं था, श्री कृष्ण का मामा था कंस, जिसने कैद किया था। तो आप और हम भी जब सत्कर्म के लिए आगे बढ़ते हैं तो रास्ता को रोकने वाला अपना परिवार ही होता है, उलाहना देने वाला, तंज कसने वाला परिवार ही होता है। लेकिन उनके पैदा होते ही जेल के जो फाटक थे सब खुल जाते हैं। माता पिता के हाथों में जो बेड़ियां पड़ी थी वह बेड़ियां भी टूट जाती, और जब नंदगांव के लिए मां जसोदा के यहां ले जाने की बात आती है तो जेल के आसपास कोई बर्तन नहीं है, कैसे इतना छोटा सा शिशु को कैसे ले जाए।
तो भगवान खुद ही इशारा करते हैं कि कुछ भी अगर हो तो उसमें मुझे बिठा लो। तो जेल के पास में सूप मिलता है और सूप में उन्हें बिठा लिया जाता है। वासुदेव जी सूप में उठा लेते हैं। देखिए, यहां भी बहुत बड़ा संकेत है कि यदि आपके और हमारे जीवन में भी विषम परिस्थितियां हो, बहुत बड़ा दुख और तकलीफ हो, तो परमात्मा को अपने माथे के ऊपर उठा लें, परमात्मा को सिरोधार्य कर लें। ठीक उसी तरह से जिस तरह से वासुदेव और देवकी की बेड़ियां टूट गई थी, उसी तरह से हमारी और आपकी बेड़ियां भी टूट जाएगी। और जब वासुदेव लेके चल रहे हैं तो घनघोर अंधेरी रात है, काफी बारिश हो रही है और हवा का झोंका भी तेज है। और उस हालत में जमुना पार करना है और जमुना भी अपने चरम सीमा पर बह रही। जमुना भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। और वासुदेव धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाए हुए जा रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान समझ जाते हैं कि अब पिताजी हिम्मत हार रहे, इसलिए उन छोटे पांवों से ही, उस सूप पर से ही थोड़ा सा पांव ज्यों ही जमुना में स्पर्श होता है, त्यों ही जमुना रास्ता दे। भगवान कृष्ण के पांव का स्पर्श होते ही जमुना अपने जल को समेटकर थाह ले लेती है, पनाह ले लेती है वासुदेव के पांव तक, और वासुदेव जी कृष्ण को लेकर पार हो जाते हैं। कितना बड़ा संकेत, कितना बड़ा मानव जीवन का सूत्र है। लेकिन समर्थ गुरु की सत्संग के अभाव में हम लोग केवल जयंती मना लेते हैं, केवल घंटी डोला लेते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं पाते हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने का आशय क्या है, क्यों मनाना चाहिए। कोई भी जयंती जब हम मनाते हैं तो उससे क्या सीखते हैं, क्या लेते हैं। किसी मनचले व्यक्ति ने कहा कि हम कृष्ण को तो भगवान नहीं मानते। तो पूछा कि तुम क्यों भगवान नहीं मानते हो। तो माखन चुराने वाला, किसी स्त्री का चीरहरण करने वाला भगवान हो सकता है क्या? उस व्यक्ति का मन प्रश्न था, भगवान कैसे हो सकता। तो जिस संत के पास वह व्यक्ति यह प्रश्न कर रहा था, उस संत ने कहा कि जिस पुस्तक में तुमने पढ़ा है कि भगवान माखन चोर थे और चीर हरण करते थे, उसी पुस्तक में लिखा हुआ है कि भगवान काली नाग को नाथ कर उस पर नृत्य करते थे। क्या तुमने उस पुस्तक में इस बात को नहीं पढ़ा? तो नहीं, यह बात तो झूठ लिखा हुआ है। तो संत ने कहा कि तुम जो सारी बातें बोल रहे हो वो भी झूठ लिखा हुआ है। जो तुम सारी बातें बोल रहे हो उसको भी झूठ मानो, जब इस बात को तुम झूठ समझते हो। लेकिन झूठ नहीं है, वह सच्चाई थी कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर थे और लीलाधारी थे। लीला करते हुए संसार की सारी विसंगतियों को दर्शाते हुए जो ज्ञान दिया है गीता में, वह ज्ञान आज तक किसी ने नहीं दिया। कर्म का जो सिद्धांत उन्होंने बताया और एक समर्थ गुरु से एक शिष्य को कैसे जुड़ना चाहिए, कैसे उनके चरणों के प्रति आदर करना चाहिए, उस गीता रूपी पुस्तक में दिया है श्री कृष्ण। तब तो अर्जुन को कहे कि मन मना भव मद भक्तो मां नमस्कुरु। हे अर्जुन,
जब तुमसे कुछ भी पार नहीं लगता है, तुम्हें पूजा पाठ करने में मन नहीं लगता है, तो तुम ऐसा करो कि तुम अपने मन को मेरे मन से जोड़ दो। जो कुछ भी करो मेरे चरणों में अर्पित करो। ऐसा कौन कह सकता है? एक समर्थ गुरु के अलावे इस संसार में कोई नहीं कह सकता है। तो उस व्यक्ति का प्रश्न छिछला था, इसलिए कि वह बात को समझ नहीं सका कि वास्तव में साधारण पुरुष न रहे कृष्ण, कि पार ब्रह्म परमेश्वर रहे, पूर्ण रूपेण ईश्वर के अवतार थे श्री कृष्ण भगवान। काली नाग नाथने का मतलब क्या है, आशय क्या है? वह काली नाग हम सबों के अंदर भी रह रह कर डसता है। वह काली नाग है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है और मद है। इन पांचों नागों को श्री कृष्ण ने नाथ दिया था। यही नाग था। और इन पांचों नागों को हमारे गुरु महाराज साहब ने भी नाथा है। हमारे गुरु महाराज साहब ने भी इन पांचों नागों को नाथा है। इसलिए कि गुरु महाराज साहब के पास, गुरु महाराज की समीपता जिन लोगों ने पाया है, उन लोगों ने देखा कि गुरु महाराज साहब के अंदर कभी काम नहीं, कभी क्रोध नहीं, कभी लोभ नहीं, कभी मोह नहीं और कभी मद नहीं। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे समर्थ गुरु का क्या संदेश होता है। ऐसे समर्थ गुरु हम लोगों को क्या बताना चाहते? समुद्र वाले नाग को नहीं नाथना, असली नाग यही है। और इसी नाग के विष से हम लोग बराबर दंशित होते हैं, और जिसका उपचार किसी संसार के बड़े से बड़े डॉक्टर के पास नहीं। संसार का कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, उसका उपचार नहीं कर सकता है। और इस नाग का फिर पत्नियां हैं। तो आप सोचें कि किस तरह से वह मानव को विचलित करता है, किस तरह से सतमार्ग से हटाता है, और व्यक्ति विचलित होकर संसार को दौड़ के पकड़ लेता है और उसे लगता है कि संसार ही अच्छा है। लेकिन समर्थ गुरु आपको बार बार सत्संग में इसीलिए बुलाता है कि जब तक बार बार उस पर प्रहार नहीं किया जाए, मन की कठोरता को तोड़ा नहीं जाए, उसे मुलायम नहीं बनाया जाए, तब तक साधक यह समझ नहीं सकता कि सचमुच में मानव के जीवन में समर्थ गुरु की क्या महत्ता है। यही संदेश श्री कृष्ण भगवान ने पूरे विश्व को दिया गीता के माध्यम से। जिस गीता को आधार मानकर वेद व्यास ने महाभारत की रचना की, और ऐसे काव्य को ही सुनकर परीक्षित जी का उद्धार हुआ, और संसार के सारे प्राणियों का आज भी उद्धार हो रहा है। जब प्राणी मृत्यु के सन्निकट होता है तो लोग कहते हैं कि इसके समीप गीता का पाठ कर दे, और गीता का पाठ करने से उसे मुक्ति मिल जाती, मुक्त हो जाता है। तो उस ज्ञान को सुनकर उस मृत्यु के मार्ग में जो अवरोधक है, जो बाधा है, वह बाधा टूट जाता है और प्राणी इस शरीर से अलग हो जाता है, विदा हो जाता है। और इस सत्संग के अलावे, गुरु के ज्ञान के अलावे प्राणी के साथ कुछ भी चलते समय साथ नहीं, कुछ भी साथ नहीं जाता। जितना हम सब कमाते हैं सब बैंक बैलेंस से ही रह जाता है। जितना भी हम लोग छल प्रपंच करते हैं किसी के साथ, सब ठगा जाता है।
लेकिन गुरु का ज्ञान ऐसा ज्ञान है कि वह बैतरनी पार कर देता है। ऐसे समर्थ गुरु के दरबार में हम सब बैठे हैं, जिनके सामने ये नैवेद्य महाप्रसाद रखा हुआ है, जो ऐसे ही छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से किसी भी आध्यात्मिक गूढ़ विषयों को तोड़ तोड़ कर रख देते थे और समझा देते थे कि ऐसे महापुरुष का तुम्हारे जीवन में क्या संदेश है, तुम्हें इनसे क्या सीखना चाहिए, क्या लेना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात की होती है कि हम लोग सत्संग में बैठते हैं लेकिन व्यवहार में नहीं उतारते। इसको यदि व्यवहार में हम लोग उतारें तो स्वर्ग, जिसे मरने के बाद लोग कहते हैं स्वर्ग उतर जाए अभी, इतना अद्भुत चीज है। और आप यदि ऐसे अद्भुत ज्ञान को सीखें, लिए हैं, तो आप कोशिश करें कि इस गुरु महाराज साहब के प्रसाद को अगल बगल बढ़ाएं, अड़ोस पड़ोस परिवार संबंधियों में बांटने की कोशिश करें, अपने तक सीमित नहीं रहे। हम सब अपने तक सीमित रह जाते हैं, इतनी अच्छी बातों को सुनकर कुछ लेकर भी लोगों को दे नहीं पाते। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपसे जो व्यक्ति जुड़ा हुआ है, जो बहुत करीबी हो, उसे आप प्रेरित करें ऐसे सत्संगों में बैठने के लिए, ऐसे समर्थ गुरु की बातों को सुनने के लिए, और वास्तव में वह देखे कि आपके जीवन में और उसके जीवन में क्या लाभ मिलता है। तो आइए गुरु महाराज साहब से हम सब प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हम सब आपको दे ही क्या सकते हैं प्रभु, तेरी ही दी हुई इन वस्तुओं को लेकर हम सब भाई बहन आपके चरणों में उपस्थित हैं। हे परमपिता, हम सबों को इन्हीं सांसारिक वस्तुओं से लगाव और इन्हीं वस्तुओं को पाने के लिए न जाने दिन रात कितना झूठ सच बोलते हैं प्रभु। हे परमपिता, हम सबों इन सांसारिक वस्तुओं से लगाव हटाकर अपने चरणों के प्रति एक श्रद्धा दे प्रभु, एक निष्ठा पैदा करें, ताकि हम सब भाई बहन आपके बताए हुए मार्ग पर तब तक चलते रहें जब तक कि आपको प्राप्त न कर लें। आइए इन्हीं भावों के साथ इस नैवेद्य महाप्रसाद को 2 मिनट गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करें।